क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक घर का माहौल भारी हो गया हो, या रात के सन्नाटे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ हो? अगर हाँ, तो हो सकता है आपके घर में कोई अदृश्य आत्मा मौजूद हो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सत्य घटना, और आज हम आपको बताने वाले हैं मरने के बाद आत्मा घर क्यों लौटती है। गरुड़ पुराण का वो सच जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मृत्यु का पहला पल। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती। आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के पास मंडराती रहती है। वह देखती है अपने परिवार को रोते हुए, अपनों को दूर जाते हुए और खुद को लाचार। उसी समय आत्मा को पहली बार एहसास होता है, अब मैं इस संसार की नहीं रही। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, अधूरी इच्छाएं, गहरा मोह, परिवार से अत्यधिक लगाव, अचानक हुई मृत्यु, ये चार कारण आत्मा को घर लौटने पर मजबूर करते हैं। विशेष रूप से अगर मृत्यु अचानक हुई हो या व्यक्ति अपने जीवन में किसी बड़े काम को अधूरा छोड़ गया हो, तो आत्मा बार बार उसी स्थान पर लौटती है जहां उसका मन सबसे अधिक जुड़ा होता है, उसका घर। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा घर आकर अपनों को देखती है, उन्हें छूना चाहती है, बोलना चाहती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती। यही असहायता आत्मा को और अधिक दुखी बना देती है। इसी कारण कई घरों में अजीब घटनाएं होती हैं। बिना हवा के दिया बुझ जाना, अचानक ठंडक महसूस होना, सपनों में मृत व्यक्ति का आना, घर के किसी कोने में डर लगना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा को पूर्ण रूप से यमलोक नहीं ले जाया जाता। इन 13 दिनों में आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है। अगर परिवार द्वारा श्राद्ध, पिंडदान, 13वीं सही तरीके से नहीं की जाती तो आत्मा और अधिक भटकती है और घर से जुड़ी रह जाती है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, अगर आत्मा बहुत अधिक समय तक मोह में फंसी रहे तो वह प्रेत योनि में जा सकती है। ऐसी आत्माएं घर नहीं छोड़ती, अपनों से उम्मीद लगाए रहती हैं और धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, मृत आत्मा को रोको मत, उसे मुक्त होने दो। गरुड़ पुराण बताता है, आत्मा को शांति मिलती है जब सही विधि से 13वीं होती है, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है, परिवार मुंह छोड़कर विदा देता है, जब परिवार कहता है अब तुम मुक्त हो, आगे बढ़ो, तभी आत्मा यमलोक की यात्रा पर जाती है। लेकिन इन सभी क्रियाओं द्वारा भी आत्मा का मोक्ष नहीं होता, क्योंकि गरुड़ पुराण में यह भी लिखा हुआ है कि मनुष्य शरीर में रहते हुए सच्ची भक्ति साधना करना बहुत जरूरी है, और किसी तत्वदर्शी संत महात्मा से नाम उपदेश लेकर भक्ति करने से आत्मा का कल्याण हो सकता है। आज हम आपको उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताने वाले हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में भगवान कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी और भक्ति की सही विधि केवल तत्वदर्शी संत के पास मिलेगी। उसकी शरण में जाकर अपना कल्याण करवा ले। दर्शकों, गीता जी अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के बारे में बताया गया है। अर्थात जो संसार रूपी वृक्ष के बारे में विस्तार से बता देगा वो ही तत्वदर्शी संत होगा। तो आइए जानते हैं कौन है वो तत्वदर्शी संत। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, 16 और 17 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है, और ये भी बताया है कि जिस परमेश्वर के विषय में वो तत्वदर्शी संत बताता है साधनाएं, उसको प्राप्त होकर के उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा? जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से उसके सब अंगों को भिन्न भिन्न बता देगा। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी ने
600 वर्ष पहले अपनी वाणी में इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की व्याख्या की थी। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, वो तना उससे ऊपर ऊपर सारा पेड़ कहलाता है। और ये तना तो अक्षर पुरुष है, एक निरंजन वा की डार, ये ब्रह्म उसकी एक मोटी डार है, और उसके एक डार का 3 शाखा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण, तीनों देवा शाखा है, और पात रूप संसार। ये है संसार रूपी वृक्ष, जिसके ऊपर को जड़ वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और ये है जमीन से बाहर जो हिस्सा दिखाई देता है वो पेड़ कहलाता है। तो परमात्मा ने कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और इस पेड़ की निरंजन ये ब्रह्म अक्षर पुरुष ये इसकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने एक ही श्लोक में सांकेतिक शब्दों में गीता जी के 15वें अध्याय का बिल्कुल सारांश कर दिया। गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 का आशय, ये जो सारा कुछ है। ये तना ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म भी कहते हैं, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। और ये मोटी डार जो है ये ब्रह्म, सरपुरुष कहो, सरपुरुष कहो, ब्रह्म कहो, सरब्रह्म कहो, ये एक डार है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये डार है, शाखा है, ये तीनों देवा शाखा है, और ये पात रूप संसार। हम यहां नीचे हैं, हम इनसे भी आगे हैं। और ये जड़ कौन है? ये जो सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में वर्णन किया है वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है? ये कबीर देव है, ये कबीर परमात्मा है, ये उस असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है, और ये जड़ है पूरे संसार रूपी वृक्ष के मूल है, और मूल से ही सब खुराक आहार सबको शक्ति प्राप्त होती है। तो इस पूर्ण परमात्मा ही यह पूर्ण परमात्मा ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण। जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में वर्णित संसार रूपी वृक्ष की जानकारी विस्तार से समझा दी। इससे साबित होता है कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, जिनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके हम अपना कल्याण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, देर किस बात, आप भी इस ज्ञान को समझिए और संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और अपना कल्याण करवाइए। गरुड़ पुराण का अंतिम सत्य, शास्त्र कहते हैं, जीवन में अच्छे कर्म करो, अपनों से प्रेम करो, लेकिन अत्यधिक मोह मत पालो, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। आप क्या मानते हैं? क्या आत्मा सच में घर लौटती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।